नमस्कार मित्रों, आरजीएचएस संबंधी जो प्रोबेशनर कार्मिकों का जो संदेह था वो अब दूर हो गया है। राज्य सरकार वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आरजीएचएस के अंतर्गत किस किस की कटौती की जानी है और किसकी नहीं की जानी है और किसके अंतर्गत होनी है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें स्पष्ट हो गया है कि अब प्रोबेशन वाले और जो नियमित है उनकी किस प्रकार से कटौती होगी। तो ये जो आदेश है ये आप देख रहे हैं, इस पर दो चीजें स्पष्ट की उन्होंने। पहली चीज तो है कि जो उच्च सेवाएं हैं उनसे संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद में हुई है, अर्थात वो एनपीएस वाले हैं, को राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी जारी नहीं की जाती है, बल्कि ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। ये एनपीएस के हैं, बाद के हैं, लेकिन एनपीएस के हैं, लेकिन इनसे आरपीएमएफ की जो रेट है वो प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश जो 7 जुलाई 2021 का था उसके कॉलम संख्या 3 अर्थात जीपीएफ के अंतर्गत की जो कटौती है वो दरें लागू होगी, इनके एनपीएस की दरें लागू नहीं होगी। अर्थात जो पूर्व में आरपीएमएफ के अंतर्गत कटौती थी वही अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फंड के अंतर्गत की जाएगी। दूसरा है जो प्रोबेशनर है उनके लिए है कि परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में जो जीपीएफ और स्टेट इंश्योरेंस की कोई कटौती नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोबेशनर है उनके एसआई पॉलिसी और जीपीएफ दोनों कटौतियां नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत इनकी कटौती प्रारंभ होती है, परंतु जो प्रोबेशन में होते हैं उस पीरियड में राज्य मेडिक्लेम की सुविधा दे हैं। यदि कोई बीमार वगैरह होता है तो राज्य सरकार की तरफ से जो योजना है मेडिक्लेम का उसका वो लाभ लेता है, अर्थात प्रोबेशन में भी उसका लाभ दे हैं तो उसको कटौती करवानी है। अतः आदेश दिनांक 7 जुलाई 2021 में दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके बाद के नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फंड के अंतर्गत कटौती की जानी है। स्पष्ट हो गया है कि जो प्रोबेशन में है उन व्यक्तियों का आरजीएचएस के अंतर्गत कटौती अनिवार्य है, अर्थात ज्वाइनिंग से ही आपकी कटौती प्रारंभ हो जाती है आरजीएचएस के अंतर्गत। तो ये कंफ्यूजन अब सबका दूर हो गया है। इस हेतु परीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, आपका जो लेवल है उसके अनुसार जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उस पद की पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लैब में जो आपकी पे मैट्रिक्स है L1 से लेकर L25-24 तक जो भी है उसके अनुसार जो आपकी स्लैब बनती है उसी आधार पर आपकी कटौती होगी। ये कटौती 1/1/2004 है, उसके बाद में जो नियुक्त कार्मिक है उन पर लागू होती है और ये आदेश नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है। अर्थात उसमें जो कटौती होगी इसमें ये जो 2 नंबर नोट है ये इसके आधार पर कटौती होगी। हालांकि वो सीधी जोड़ी जाती है जो बिलों में डिडक्शन किया जाता है, तो इस चीज़ का विषय ध्यान दें। यहाँ समसंख्यक आदेश 7/7/21 में उल्लिखित वित्त नियम विभाग के मेमोरेंडम में संख्या 1 पर दिनांक 15/4/20 को दिनांक 15/4/21 पढ़ा जाए, वहाँ पर गलती से हो गया होगा जो पढ़ा है। तो ये कन्फर्म है कि दोस्तों सबके आरजीएचएस लागू हो गया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो करवा लें और कटौती के लिए अपना विकल्प पत्र अपने डीडीओ को दे दें ताकि समय पर कटौती हो जाए। इस महीने में तो जैसे किसी का बिल बन भी गया और आरजीएचएस नहीं हुई है तो जाहिर है कि हो जाएगी, लेकिन जो प्रोबेशनर है उनकी आरजीएचएस कटौती में दिक्कत आएगी, क्योंकि नियमित का एचआरए बड़ा है और यदि एचआरए एरियर बनेगा तो आरजीएचएस की कटौती उसमें से हो जाएगी, लेकिन जो प्रोबेशनर है उनके जो एचआरए है वो लागू नहीं होता है तो उनकी जो इस महीने की कटौती होने में समस्या होगी। इसलिए जो आप सभी नियमित नहीं है अर्थात प्रोबेशनर है वो इसी महीने कटौती करवा लें, सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर आपको अतिरिक्त करवाने की संभावना रहेगी और बिल बनाने में भी समस्या आती है अन्य कटौती डबल कटौती में। तो सभी साथी जो प्रोबेशनर है वो कटौती करवा लें समय पर और इसी महीने करवा लें, बिल को
फॉरवर्ड होने से पहले, क्योंकि बिल फॉरवर्ड होने की कंडीशन आ गई है और 23 तारीख से ट्रेजरी में बिल पास होने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो जो भी है डीडीओ और कार्मिक वो अपनी कटौतियों का इंदराज करके पे मैनेजर पर अपडेट करें तुरंत, और उसको बिल को चाहे तो रिजेक्ट करके वापस प्रोसेस में लेकर बना ले, नहीं तो आगे दिक्कत भी आती है बिल बनाने में, बार बार उसको फिर आरोपी करके या जो भी है कटौती करके दिक्कत आती है। तो अभी से बनवा ले आप। धन्यवाद।